वन क्लास 12 में हम लोग चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड करने के बाद अब चैप्टर 3 पे आ रहे हैं। चैप्टर 3 है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है। इसके लिए आपको पिछली पार्टनरशिप पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये आपका थर्ड चैप्टर है और आपकी बुक से इस चैप्टर की एक स्पेशलिटी है, एक खासियत है कि ये चैप्टर बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। यानी एक वीडियो में इसके कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना। इस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन थ्योरिकल, इसे समझाने के लिए मुझे आपको ब्लैक बोर्ड पर भी थ्योरिकल क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं इस चैप्टर के बारे में समझाऊं उसके पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस चैप्टर में किसी प्रकार के कोई अकाउंट नहीं बनते। ये थ्योरी से कनेक्टेड छोटा सा चैप्टर है और मान लीजिए केवल 8 दिनों में, ओनली 8 डेज में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। 5 या 6 वीडियोस जनरेट कर और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से मेरे चैनल पे बनी हुई है। आप लोगों को जो भी वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक का चाहिए, उस टॉपिक के वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपसे मिस हुआ है। फिलहाल हम इस चैप्टर की बात करते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता ही है, इसका ध्यान रखें। ओके, इससे पहले कि मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं, पहले मुझे बताइए कि पार्टनरशिप क्या ऐसी चालू हो जाती है? नहीं, पार्टनरशिप चालू करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर, एटलीस्ट 50 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। एक बिजनेस को करने के लिए आपस में मिलजुल कर जो बिजनेस करते हैं, लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो पार्टनरशिप ऐसे बच्चों का खेल नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेस चालू करने के पहले वो लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक समझौता बनाते हैं, जिसे हिंदी मीडियम वाले साझेदारी संलेख कहते हैं और इंग्लिश वाले पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट कहते हैं। उस समझौते में, उस एग्रीमेंट में साझेदारों के नाम, पते, पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेस, बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का प्रारूप क्या होगा, बिजनेस का फॉर्मेट क्या होगा, वो बड़ा होगा, छोटा होगा, लोकल बिजनेस करेगा, अपने राज्य में, अपने स्टेट में करेगा, अपने राज्य के बाहर करेगा, अपने स्टेट के बाहर करेगा, क्या अपने देश के बाहर करेगा, अपने कंट्री के बाहर करेगा, ये सारी जानकारी लिखी होती है। ठीक है, कितने पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे, कितने साझेदार कितनी पूंजी लगाएंगे, उन्हें कितना ब्याज दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने पार्टनर कितना आहरण, कितना ड्राइंग करते हैं, उस पर उन्हें कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस साझेदार को, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देना है, किस साझेदार को, किस पार्टनर को कितना कमीशन देना है। ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनको क्या काम करना पड़ेगा, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाएगा, ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन एक कागज के टुकड़े पर, एक समझौते के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर लिख दी जाती है और आने वाले कई सालों तक उस समझौते का पालन करना पड़ता है, एग्रीमेंट का फॉलो करना पड़ता है, जो कि पार्टनर बिजनेस में आया है, उसे कहते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। और बिजनेस संलेख के हिसाब से, डीड के हिसाब से ही आगे चलता है। ठीक है, यानी साझेदारी संलेख में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ए को वेतन देना है, ए को सैलरी देना है, बी को नहीं देना है तो ए को ही मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। बी को कमीशन देना है तो बी को ही मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। अनुपात रेशो 3:1 है तो लास्ट तक 3:1 ही रहेगा। ठीक है, यानी पार्टनरशिप जो चलती है ना, वो समझौते के अंतर्गत पार्टनरशिप जो चलती है वो अकॉर्डिंग टू देयर डीड, देयर एग्रीमेंट, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से, उनके समझौते के हिसाब से साझेदारी पार्टनरशिप आगे चलती है। बट कभी कभी, अब इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के बारे में समझाऊं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग जिस घर में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वो शुरू से ऐसा ही है?
कि उसमें बदलाव हुआ है? होता है। हम हमारे घर का भी रिकंस्टिट्यूशन करते, घर का भी पुनर्निर्माण करते। हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ भी कुछ नई चीजें, कोई नई चीजें शामिल होती है, पुरानी चीजें हट जाती है, उसकी जगह नई चीजें आती है। आती है कि नहीं आती? हमारे घर में सोचो पहले टीन का मकान था, उसको तोड़ के हमने स्लैब का मकान बनाया, इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन, इसे कहते हैं पुनर्गठन। मतलब जो चीजें अभी तक चलते आ रही हैं उसको रद्द करके, उसको ड्रॉप करके, उसको छोड़कर, उसे वही बंद करके उसकी जगह कुछ नई चीजें शामिल की जाए, ये कहलाता है पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है? यानी यहाँ क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जब कोई पार्टनरशिप, बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए, ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए जहां उसे अपने पुराने समझौते को, पुराने एग्रीमेंट को नया स्वरूप प्रदान करना हो, बदलना हो या चेंज करना हो, मतलब साझेदारों के बीच, पार्टनर के बीच जो समझौता बनाया गया है, जो एग्रीमेंट बनाया गया है, उसे बदला जाए, उसे चेंज किया जाए और उसमें कुछ नए नियम, नए रूल्स डाले जाए, वो कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? पार्टनरशिप फर्म साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी संलेख के आधार पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको सभी पार्टनर को, सभी साझेदारों को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से साझेदार पार्टनर अपना बिजनेस करते आ रहे हैं। और इसकी जो अवहेलना करता है, इसको जो मानता नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है? लेकिन कई साल बीत जाने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पार्टनर इसे मानने के लिए एग्री नहीं हो। ठीक है? वो बोलते कि भैया बहुत हुआ, बहुत हमने फॉलो कर लिया, अब इसमें बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या होता है? जैसे मान लो दो पार्टनर है, 3:2, 3:2 में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं। ठीक है? कंडीशन बदल गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, काम ज्यादा करना पड़ रहा, तो साझेदारों ने, पार्टनर ने सोचा कि अब ये रेशो, ये अनुपात बदल दिया जाए और अनुपात को, रेशो को बराबर बराबर, इक्वल इक्वल बांटा जाए, ताकि जो पार्टनर एक जैसा साथ में काम कर रहे हैं उन्हें लाभ, प्रॉफिट समान समान मिले। हो गया? ये कहलाता है साझेदारी संलेख को बदलना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बदलना। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, साझेदारी संलेख को अगर बदला जाएगा, नया स्वरूप दिया जाएगा, बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो वो कंडीशन कहलाती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। सीधी भाषा में आप कह सकते हैं, कभी कभी बिजनेस में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पुराने समझौते को, पुराने एग्रीमेंट को बदलकर उसके स्थान पर, उसकी जगह पर, उसकी प्लेस पर एक नया समझौता, एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पुराने जो रूल्स बने हुए थे उनमें चेंजेस आ जाता है, बदलाव आ जाता है, सैलरी को लेकर, कमीशन को लेकर, अनुपात को लेकर, पार्टनर को लेकर पुराने रूल बदल जाते हैं, उसकी जगह पे नए रूल, नई कंडीशन आ जाती है। ठीक है? इससे किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, इसके बारे में सोचा नहीं जाता, लेकिन नियम बदले जाते। पुराना संलेख, पुराना एग्रीमेंट रद्द करके, ड्रॉप करके, क्लोज करके, बंद करके उसकी जगह पर एक नया समझौता, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या बिजनेस बंद हो जाता है? बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है उसी नाम से। पार्टनर भी वही होते हैं, पार्टनर भी वही रहते हैं, बिजनेस भी वही रहता है, उसी जगह पर रहता है, बस उसके कुछ रूल्स बदल जाते हैं, कुछ नियम बदल जाते हैं, एग्रीमेंट बदल जाता है, पुराना एग्रीमेंट, पुराना संलेख रद्द करके, क्लोज करके उसकी जगह पर एक नया समझौता, नया एग्रीमेंट, नए नियम, नए शर्तें, नए रूल्स लाए जाते हैं, उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसी कंडीशन में पार्टनर वही रहते हैं, पार्टनर कहीं नहीं जाते, पार्टनरशिप फर्म में व्यापार भी उसी नाम से चलता रहता है, बस उनके कुछ नियम, कुछ रूल्स बदल जाते हैं। ठीक है? अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? तो आपको बताता हूं।
पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन की कंडीशन दर्शाए कि रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है। ठीक है, नंबर 1 लाभानुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। 3 पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर ए और बी, ये 3:2 3:2 में 5 साल तक लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं। अचानक उन्होंने अपना अनुपात बदल दिया, रेशो बदल दिया, या तो साझेदार पार्टनर अपना लाभानुपात में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनका अनुपात, जो उनका रेशो पहले से बना है उसमें अचानक से बदलाव हो जाना, उसमें अचानक से चेंजेस हो जाना, ये कहलाता है पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन। यानी साझेदार पार्टनर जैसे ही अपना अनुपात बदलते हैं, जैसे ही अपना रेशो बदलते हैं, फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे मान लो ए और बी 2 साझेदार है, 2 पार्टनर है, 3:2 में 3:2 में लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं। ठीक है, इनका बिजनेस तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, बिजनेस को संभालने के लिए इन्हें एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ी, एक और पार्टनर की जरूरत पड़ी, और उन्होंने सी को एडमिशन दिया, सी को नया पार्टनर बनाया। अब जब सी बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के पुराने सारे रूल्स बदल जाएंगे, अनुपात रेशो बदल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर बदल जाएगा। पहले एक चीज के 2 हिस्से होते थे, अब एक चीज के 3 हिस्से होंगे, क्योंकि तीसरा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। मतलब बिजनेस को नियम, रूल्स, सारे जो चीजें पहले से बनी हुई थी उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हमें भी अपने घर के कुछ रूल्स बदलने पड़ते हैं, जिस तरीके से हम घर में रहते हैं उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे बिजनेस में जब नए साझेदार का प्रवेश होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा, तो बिजनेस के रूल्स बदल जाएंगे, अनुपात बदल जाएगा, रेशो बदल जाएगा। जहां 2 हिस्से होते थे अब 3 हिस्से हो गए, सभी चीजों में अलग अलग पार्ट में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा, और ये बदलाव कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पुनर्गठन। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि रिकंस्टिट्यूशन कब होगा, तो ये उसकी कंडीशन है। पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दिया, लाभानुपात में परिवर्तन कर दिया, पुनर्गठन हो जाएगा रिकंस्टिट्यूशन। और बिजनेस में, व्यापार में कोई नया पार्टनर आया, नया साझेदार आया, तो भी व्यापार का पुनर्गठन हो जाएगा रिकंस्टिट्यूशन। इसी प्रकार साझेदार का अवकाश, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी फर्म में कोई पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जा रहा है तब भी रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, तब भी पुनर्गठन हो जाएगा। वो अपना पार्ट, अपना हिस्सा लेकर जाएगा, लेकिन उसको उसका हिस्सा देने के लिए पुराने रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर फर्म में आता है तो भी पुनर्गठन हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेता है, अवकाश लेता है, तो भी रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, पुनर्गठन। भाई हमारे घर में कोई आया तो घर के रूल्स थोड़े बहुत बदल जाएंगे, अगर से कोई चला गया तो रूल्स फिर बदलने पड़ेंगे। बोलने का मतलब यह है कि जब भी बिजनेस में, साझेदारी में समझौते में परिवर्तन होता है, एग्रीमेंट में चेंजेस होता है, नियम, रूल्स, कंडीशन बदल जाती है, वो कहलाता है पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन। और ये कब कब होता है? जब लाभानुपात में परिवर्तन होगा, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो। पार्टनर ने अपना लाभ हानि का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दिया, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, पुनर्गठन। नया पार्टनर आया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, पुनर्गठन। कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, पुनर्गठन। ठीक है, साझेदार की मृत्यु होने पर, डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भी पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन। सारे रूल्स, सारी कंडीशंस बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अभी तक जो होता आया था, अब उसमें से एक पार्टनर चला गया तो कंडीशन से रूल बदलनी पड़ी। ठीक है, उसके अलावा 2 फर्मों का एकीकरण, एमर्जेंस ऑफ 2 फर्म। इसका मतलब होता है कि मान लो ए और बी ये 2 एक फर्म चलाते हैं, और सी और डी एक फर्म चलाते हैं। इनका रेशो 3:2 है, इनका रेशो 2:3 है। ये भी कपड़े का बिजनेस करते हैं, ये भी कपड़े का बिजनेस करते हैं। एक दूसरे को
कंपटीशन देते हैं, इसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है। तो इन चारों ने मिलकर अपने बिजनेस को एक कर दिया, ठीक है। तो इसके रूल्स और इसके रूल्स, दोनों ने जो अपने अपने बिजनेस के नियम बनाए थे, समझौता बनाया था, वो तो कैंसिल करना पड़ेगा। उसकी जगह पर एक नया समझौता, नया एग्रीमेंट आएगा, जिसमें चारों पार्टनर एक नया बिजनेस चलाएंगे। यानी जब पार्टनरशिप बिजनेस, दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलती है, तो उनके पुराने रूल्स अपने अपने फर्मों के बदल जाते हैं, उसकी जगह पर एक नया रूल, नया समझौता, नया एग्रीमेंट आता है। तो आपसे किसी ने पूछा कि इसकी दशाएं क्या होती है, कंडीशंस, तो आप बोलेंगे पार्टनर जब अपना बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि का अनुपात बदलेंगे, तब पुनर्गठन होगा, तब रिकंस्टिट्यूशन होगा। बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आएगा, नया साझेदार आएगा, तो नियम बदल जाएंगे, रूल बदल जाएंगे, समझौता बदल जाएगा, एग्रीमेंट बदल जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन। बिजनेस से कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, रूल बदल जाएंगे, समझौता बदल जाएगा, एग्रीमेंट बदल जाएगा, इसे कहते हैं पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी समझौता बदल जाएगा, एग्रीमेंट बदल जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन। और जब दो पार्टनरशिप फर्म एक हो जाती है, तो उनके उनके समझौते, उनके उनके एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह पर एक नया समझौता है, नया एग्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीजें और समझनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ख्याति की गणना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये गुडविल क्या होती है, ख्याति क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। अभी आप लोग केवल एक ही बात ध्यान रखें, इस चैप्टर में प्रैक्टिकल्स बहुत कम है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 20 to 25 प्रैक्टिकल है, जिसके लिए केवल 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी समझा दूंगा, ठीक है। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे फॉलो करेंगे।